हमें इंप्योरिटी को सेपरेट करना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफाई करना होता है ना, सेपरेशन करना होता है। सॉलिड्स के लिए हम यूज करते हैं सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन वाले मेथड, है ना। सब्लिमेशन में आप जानते होंगे बेसिक डेफिनेशन क्या होती है सब्लिमेशन की, कि ऐसे कंपाउंड जो होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए, है ना। तो इसको अपन यूज करते हैं सब्लिमेशन वाला सॉलिड्स के लिए। क्रिस्टलाइजेशन में हम सॉलिबिलिटी वाला कांसेप्ट लगाते हैं, ठीक। लिक्विड और गैसेस के लिए डिस्टिलेशन वगैरह यूज करते हैं। इसमें हम देखेंगे सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 20 डिग्री से ज्यादा अंतर होता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं जिनका 20 डिग्री से कम होता है, और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करते हैं वो ग्लिसरॉल को स्पाइरली से सेपरेट करते हैं सोप के मिक्सचर से, ठीक है। ये कहानी। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन हम पढ़ेंगे। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी पर्टिकुलर सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा करके अलग कर दिया करेंगे, वो भी तरीका हम बताएंगे, है ना। क्रोमैटोग्राफी एक नई टेक्निक है, इसको हम यूज करते हैं अगर आपको इंक में से डिफरेंट पार्टीशंस चाहिए उसके लिए, और अगर आप तुम्हें कोई लिक्विड का मिक्सचर दिया हुआ उसको सेपरेट करना उसके लिए। इसमें हम थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी देखेंगे, पेपर क्रोमैटोग्राफी देखेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो बहुत छोटा सा पार्ट है, कोई बड़ा पार्ट नहीं है, बस एक एक करके इनको समझ लीजिए। आइए, तो सबसे पहले मैं आपको क्रिस्टलाइजेशन बताता हूं क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन बेस क्या है इसका, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड एंड इंप्योरिटी इन सूटेबल सॉल्वेंट, मतलब कंपाउंड की और जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है। अभी आपने बोला ना बेटा प्यूरिफिकेशन क्या बोला आपने बोला भैया इंप्योरिटी हटा दो कंपाउंड में से, तो इंप्योरिटी और कंपाउंड की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। द इंप्योर कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इन व्हिच इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल एट रूम टेंपरेचर बट एप्रिशिएबली सॉल्युबल एट हाई टेंपरेचर, मतलब टेंपरेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ये इनका कहना, बिल्कुल सही बात है। इफ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट, देखना अ कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल सॉल्युबल इन अनदर सॉल्वेंट, तो क्रिस्टलाइजेशन को हम सैटिस्फैक्टोरली यूज कर सकते हैं। मतलब ये सॉल्युबिलिटी पर बेस है, कोई कंपाउंड है वो किसी सॉल्वेंट में भाई साहब ज्यादा सॉल्युबल है, किसी सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल है, तो उस हिसाब से सॉल्वेंट को यूज कर लो, और सॉल्वेंट को यूज करके आप प्यूरिफाई कर सकते हो, है ना। प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर हो गया, प्यूरिफिकेशन ऑफ पोटासियम हो गया, और क्रिस्टलाइजेशन हम नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड को भी सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं ना। क्रिस्टलाइजेशन हम नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड को भी सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेंजोइक एसिड बहुत सारे पोलर कंपाउंड्स में पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, नेफ्थलीन नहीं होता है। तो हम ये नेफ्थलीन बेंजोइक एसिड के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर एकदम।